जय गौ माता, जय गोपाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चरण सिंह और आप देख रहे हैं आदित्य शोभा यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हुए हैं झांझा खांडवा की गौशाला में, जो कि पचेरी के पास में है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। और आज हम जानेंगे इस गौशाला में चारा प्रबंध कैसे होता है। और ये देख पा रहे हैं आप, खल की बोरियां रखी हुई हैं, जो श्रद्धालु लोग देखकर जाते हैं, चंदा वगैरह देते रहते हैं तो उनसे ख़रीद ली जाती हैं। और ये हैं अनाज की कट्टे, जिनमें जौ डला हुआ है। अभी गायों को बाखर दी जाती है, वो ज़्यादातर जौ की दी जा रही है। गायों के फीड तैयार करने के लिए ये बेहतरीन व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ये एक भट्ठी बनाई गई है, जिसमें लकड़ियाँ डाल दी जाती हैं और ऊपर बहुत ही बड़ी कढ़ाई है और उस पे घूमने वाला एक सिस्टम लगा दिया है, जिसमें जो फीड होता है उसको पानी में मिक्स करने के लिए एक मशीन लगा दी है और उसके ऊपर एक मोटर सेट कर दी है जो बिजली से चलती है। तो ये किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें अपने आप ही मिक्स कर देती है। और जैसे ही फीड तैयार होगी उसको इस बर्तन टाइप के गड्ढे में निकाल लिया जाता है। और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। इसके अलावा फीड को पतीलों में भी निकाल लिया जाता है और थोड़ा ठंडी करके और गायों को डाला जाता है। और ये देखिए, मोटर चला दी गई है और फीड को मिक्स किया जा रहा है। अभी पहले पानी ऊपर आ रहा था, उसको मिक्स किया जा रहा है और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी इसके साथ साथ। देखिए किस तरह से मोटर काम कर रही है। और जो गुरु महाराज जी हैं अभी, राम स्वरूप जी, वो भी गायों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। और जो इनके गुरु जी थे, जगन स्वरूप जी महाराज जी, जिनको बाबा धोलिया भी बोलते थे, उनका इस इलाके में बहुत ही नाम था और लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है इस गौशाला के प्रति। और सेवार्थी बिना किसी सेवा शुल्क के यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। सुबह शाम ये चाट का, दलिया वगैरह बनाने का काम करते हैं, खुद सेवार्थी करते हैं। और दूध निकालने का काम भी सुबह शाम आके करते हैं। ये सिर्फ सेवा भाव में ही आते हैं, इनको कोई भी तनख्वाह वगैरह नहीं दी जाती है। और लोगों का प्यार है जो ये गौशाला इतनी बेहतर ढंग से चली जा रही है। और ये देखिए, इस चाट को बाहर निकाला जा रहा है और ये धीरे धीरे ठंडी भी होती जाएगी। उसके बाद में गायों को मिलाया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस गड्ढे रूप के बर्तन में डाले जा रहे हैं। और ये जो टोपिया है, इसको भी भर लिया जाएगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। हम कभी उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था किसी गौशाला में हो पा रही होगी। और सारी चाट को निकाल लिया गया है और अब इसको पानी से भरा जाएगा दोबारा से, कढ़ाई को, ताकि अगली चाट की व्यवस्था की जाए सुबह के लिए। तो पानी से भर रहे हैं, बाहर टंकी लगी हुई है, उससे पानी आ रहा है। और यहाँ पर एक बड़ा सा वाटर स्टोरेज टैंक बनाया हुआ है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। और गौशाला की जितनी भी शेड हैं उनसे उनका पाइप कनेक्ट किया गया है, ताकि बारिश का जो भी पानी हो सीधा टैंक तक पहुँचे। और गौशाला में ज़रूरत के हिसाब से एक बोर किया गया है, जिसमें सबमर्सिबल वाटर डाली गई है। और जब भी ज़रूरत होती है तो इनको चलाया दिया जाता है। जैसे कि ये देखो कितना बड़ा स्टोरेज है भूसे का, और ऊपर लेंटर से बनाया हुआ है। ये लगभग 100 बाई 50 का कमरा है, इसको हॉल कह सकते हैं। और बहुत ही मजबूत है। और ये देखिए, भूसा इतना ज़्यादा भरा हुआ है, स्टॉक इतने ज़्यादा है यहाँ पर
कि पूरी साल आराम से गायों के लिए काफ़ी है। और ये है आटा मशीन जिसमें दलिया वगैरह बनाया जाता है। और ये है टोका मशीन। जो बूढ़ी गाय होती हैं वो बाहर नहीं जाती हैं, उनके लिए व्यवस्था यहीं पे की जाती है। गौशाला में एक कुबोटा कंपनी का बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर है जो गौशाला के कामों में बहुत ही काम आता है। पीछे ट्रॉली भी लगी है। और अब आपको दिखाते हैं गायों की व्यवस्था कैसे होती है गौशाला में। अभी लगभग शाम के 4 बजे का टाइम है और गाय बाहर बनी से चर के आ गई हैं और इनको बांध दिया है और चारा डाल दिया गया है। और साथ में इनकी अभी मिल्किंग भी शुरू की जाएगी। देखिए कुछ गायों को बांधा जा रहा है और इधर चरने लग रही हैं। हम इनके लिए नए हैं इसलिए थोड़ा ये इधर उधर देख रही हैं। कुछ गाय थोड़ी सी डर भी रही है हमसे, वरना जो हर रोज़ काम करते हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती हैं। और ये हैं गौशाला के बैल, बहुत ही बेहतरीन किस्म के बैल हैं। इनके सामने अगर हाथी को लाया जाए तो ये उसके साइज़ के हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हुई हैं इनके ऊपर और अपनी मस्ती में हैं। और ये हैं गौशाला के बहुत ही बढ़िया नंदी हैं जिनको अच्छा दूध पिलाया गया है और इनकी माँ का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। इनकी थूई देखिए और हाइट भी बहुत ही अच्छी है। अच्छे नस्ल जो सबसे बेस्ट थे उनको नंदी के रूप में चुना गया है। टेस्टिकल्स भी देखिए एकदम से विकसित हैं। और नीचे है बालू मिट्टी का गद्दा, यानी कि कोई अंग्रेजी वाला सिस्टम नहीं कर रखा है, मैट वगैरह नहीं है, एकदम बालू है। और पशुओं के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था यही होती है। कोई भी गंदगी नहीं है, कोई कीचड़ का काम नहीं है। जबकि बारिश का मौसम में ज़्यादातर गौशाला में ऐसी हालत हो जाती है कि वहाँ पे रुकना भी मुश्किल हो जाता है। और अभी कभी कभी बारिश भी हो जाती है बीच में, फिर भी देख रहे हैं इनके खड़े होने की जगह एकदम साफ़ सुथरी है। गाय अपने चारा चर रही है और सेवार्थी लोग सेवा कर रहे हैं, इनका देखभाल कर रहे हैं साथ में। और ये इस सेक्शन में ज़्यादातर गाय दूध वाली हैं। अभी उनकी मिल्किंग भी की जाएगी, वो भी हम दिखाएंगे। थोड़ी ही डरी हुई है हमसे, थोड़ा कैमरा वगैरह देख के थोड़ा इनको इस चीज़ की आदत नहीं है, इसलिए इधर उधर भाग रही है। और गुरुजी महाराज भी जल्दी से कैमरे के सामने नहीं आते हैं। ये देखिए बछड़े छोड़ दिए गए हैं गायों के पीछे दूध के लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज इसलिए नहीं आते, थोड़ा संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इन चीज़ों से बच के ही रहना पसंद करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा दूरी बना के रखते हैं कि जैसे कैमरा वगैरह आता है तो सामने। और ये सेवार्थी लोग आए हैं दूध निकालने के लिए। बछड़ों को हटा दिया है और इनका दूध निकालने का तरीका भी ऐसा होता है कि पहले न्याणा बांधते हैं और फिर बहुत ही स्पीड से दूध निकालते हैं, झटाझट निकालते हैं ताकि अगली गाय का भी नंबर जल्दी से आ सके। बछड़ा दूध पी रहा है साथ में
और इसको हटा दिया है और ये लगे हैं दूध निकालने को। और इन बछड़ों की एक खासियत ये भी होती है, ये अपनी माँ को इतने बड़े झुंड में भी तलाश कर लेते हैं कि कौन सी इनकी माँ है। किसी दूसरी गाय के पीछे नहीं जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं और उसका दूध पीते हैं। ये देखिए भाई कितनी स्पीड से निकाल रहे हैं दूध। इनकी प्रैक्टिस भी हो गई है, 8-8 10-10 गायों का दूध निकालते हैं हर रोज़। ये देखिए बछड़ा एक और छोड़ दिया है इधर। और ऐसी गौशाला में आने के बाद में आनंद सा महसूस होता है। देखो कहाँ जाएगा ये बछड़ा, इतनी दूर जाएगा और अपनी माँ के पास ही जाके रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। ये देखिए सामने वाले बाड़े में इन छोटे बछड़ों को रखा गया है और ये देखिए सीधा अपनी माँ के पास आके दूध पीना शुरू कर दिया है। और इस गौशाला की शान है ये नंदी। देखिए घूम घूम के हम सारी गौशाला में गए, लेकिन मन इन नंदियों के पास ही आके रुकता है। और ये अलग से वाड़ा बनाया हुआ है राठी नस्ल का, जिसमें पहले ब्यात की बछियाँ हैं और एक नंदी महाराज भी हैं। बहुत ही खूबसूरत है। और इनकी सेहत देखिए आप, कितनी बढ़िया दिख रही है सेहत। और हमसे खुजवाने के लिए इधर आई हैं ये। जैसे ही हम अंदर आए ये हमारी तरफ आ गई है और थोड़ी सी डरी हुई भी है कुछ गाय। जो दूर से ही देख रहे हैं ये हैं नंदी महाराज लेफ़्ट साइड में। और ये खूबसूरत बच्चियाँ हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हमसे बहुत डर रहे हों, क्योंकि इनको जो हर रोज़ आते हैं इनके पास में उन्हीं के पास रहने की आदत है। और ये पानी की व्यवस्था कर रखी है, वाल सिस्टम है। जैसे ही ये खेली भरेगी वाल अपने आप ही बंद हो जाएगा। और इस वाले बाड़े में हरियाणा नस्ल की बच्चियां हैं जिनको अभी बाहर खुले में छोड़ा जाएगा। और ये है गौशाला का पूरा दृश्य, जिसमें गाय बंधी हुई हैं। दूध निकाल लिया गया है और भाई ले जा रहे हैं इस दूध को मंदिर की तरफ, जिसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। और इस वाले सेक्शन में है गौशाला की अंधी गाय, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पिछले जन्म में भगत थी, लेकिन इनकी भक्ति में कोई चूक हो गई, इसलिए भगवान ने इनको अंधा बनाया। लेकिन गौशाला में इनको पैदा किया, जन्म दिया, ये इनकी भक्ति का फल है। और ये ऐसे ही चक्कर लगाती रहती हैं। और ये है गौशाला की बीमार गायों को दवाई देने की जगह। यहाँ पर लाके बांध के और आराम से दवाई दी जाती है, अच्छे से इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता।